वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी नजर और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने अफ़ज़ो-मान में रखे। दोस्तों, मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था। उनका कहना है कि उन्होंने हाल ही में अभी एक जगह घर लिया है जो चौथी मंजिल पर है। दिन के वक्त जाके जब उन्होंने ये घर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उस वक्त वो पूरी बिल्डिंग खाली थी, तो उन्होंने चौथी फ्लोर को लेना ही मुनासिब समझा। लेकिन इस बात को आज 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं और वो 3 मंजिल अभी तक वैसी की वैसी खाली हैं। लेकिन जब रात का वक्त होता है तो उस बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। किसी के ना होने की वजह से उनको चौथी मंजिल से उतरकर बिल्डिंग का मेन गेट बंद करना पड़ता है। कई बार उन्होंने उस बिल्डिंग में लाइट लगाई, लेकिन वो लाइट भी चलते चलते खुद ही बंद हो जाती है। अलग अलग तरीकों से उन्होंने उस जगह पर रोशनी करने की काफी कोशिश की, मगर हमेशा वो नाकाम रहे। अक्सर रात को जब वो दरवाजा बंद करके वापस ऊपर की तरफ आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हकीकतन ऐसा होता है कि जब आपके आसपास कोई ना नजर आने वाली मखलूक हो तो आपकी छठी हिस्स तेज काम करना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कुछ हाल गुज़िश्ता 4-5 दिनों से इनके साथ हो रहा था। एक रात जब वो दरवाजा बंद करके वापस ऊपर की तरफ आ रहा था तो बज़ाहिर साफ जाहिर हुआ उसे कि किसी ने उसका नाम लिया, लेकिन वो नाम किसी भारी आवाज में नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई हल्की सांस के साथ उसका नाम ले रहा हो। उसने जब उस आवाज की तरफ ध्यान दिया तो उसका कहना है कि मैंने वहां पर एक अजीब सा छोटा बच्चा बैठा हुआ देखा था। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उस बच्चे का चेहरा काफी खौफनाक सा था। बस वो जल्दी जल्दी ऊपर गया और जाके उसने अपने घर वालों को बताया तो उसके साथ उसके वालिद साहब सीढ़ियों तक आए। लेकिन उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ये बात तो हकीकत है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जिन्नात का बसेरा सबसे ज्यादा होता है। एक, वो आपके घर के किचन में मौजूद होते हैं। दूसरा, या तो वो आपके घर के वॉशरूम को अपना मरकज बनाते हैं। तीसरा, जो हमारे घर में बनी हुई सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर लाजमी इन मखलूक का बसेरा होता है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो ये घर खाली करें, लेकिन किसी न किसी हादसे की वजह से उनके ये मामला डिले होते जा रहे हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द उस मुसीबत से निकाले, क्योंकि जो शख्स इस हालात में रहता है सिर्फ वही जान सकता है कि वो किस परेशानी या किस खौफ को महसूस करता है हर वक्त। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मौसूल होते रहें। आज का हमारा ये मौजू एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो हैदराबाद से कराची नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन उसकी जिंदगी जहां आके एक खौफ और एक दर्द में बदल गई थी। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी जफर नाम के एक लड़के की है जिसकी उम्र 28 साल है, जो कराची के एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहता था। उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल थी। बस वो सुबह ऑफिस जाता और शाम को वापस आके खाना बनाता और अपने कपड़े धोया करता था, और रात होते ही फोन या लैपटॉप में मसरूफ रहता था। कभी मूवीज देखता तो कभी घर वालों से बात किया करता था। उसका कमरा भी कुछ खास बड़ा नहीं था, बस उसमें एक सिंपल बेड रखा हुआ था और एक स्टडी टेबल जिसकी दराज में कुछ फाइलें रखी हुआ करती थी, एक लैपटॉप और एक पुराना लैंप था। साइड पर एक अलमारी लगी हुई थी जिसमें उसके इस्तेमाल के कुछ कपड़े रखे हुआ करते थे। वो जगह काफी खामोश होने की वजह से जफर को काफी सुकून मिलता था। जफर को शुरू से ही शोर पसंद नहीं था। एक शाम वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना वगैरह बना के अपने सारे काम निपटा के रात को जब लेट के अपना मोबाइल यूज कर रहा था तो उस वक्त उसने अपने फोन की गैलरी ओपन की। वो पुरानी तस्वीरों को देख रहा था
लेकिन अचानक उसे अपने फोन की गैलरी में एक नया फोल्डर दिखाई दिया। लेकिन उस फोल्डर का कोई नाम नहीं था, उस पे बस अननोन फोल्डर लिखा हुआ था। पहले तो जफर काफी देर सोचता रहा कि ये फोल्डर कहाँ से आया, लेकिन बहरहाल उसने जब उस फोल्डर को खोला तो उसमें उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को चेंज करते करते अचानक वो एक तस्वीर पर रुक गया और काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उस तस्वीर में उसका बेडरूम था और बैकग्राउंड में तमाम उसकी नॉर्मल चीजें ही रखी हुई थी। लेकिन काफी गौर से देखने के बाद उसे नजर आया कि उसकी तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है। उस बच्चे ने सफेद कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन उसके पाँव नॉर्मल नहीं थे। काफी बड़े बड़े पैर थे उसके, बाल काफी उलझे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरे की तरफ देख रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि कोई लाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ जाहिर नहीं हो पा रहा था। जब उसने उस तस्वीर का टाइम देखा कि ये तस्वीर किस टाइम ली गई है, तो उसमें एक रात पहले का टाइम शो कर रहा था, 3:16। और वो यही सोच रहा था कि मैंने ये तस्वीर रात को किस वक्त ली, इस टाइम तक तो मैं कभी जागता ही नहीं हूँ और मेरे कमरे का दरवाजा खिड़कियां सब बंद होती हैं, तो ये किसी की शरारत भी नहीं हो सकती है। काफी देर उस तस्वीर को देखने के बाद उसने यही सोचा कि हो सकता है कोई पुरानी तस्वीर गलती से आ गई होगी, और उसने उस तस्वीर को डिलीट कर दिया और नॉर्मल तरीके से वो अपना मोबाइल वापस चलाने लगा। अभी वो मजीद इन्हीं तस्वीरों को देखे जा रहा था कि 15-20 तस्वीर गुजरने के बाद दोबारा ऐसी ही एक और तस्वीर उसके सामने आई। इस बार वो बच्चा टेबल के साथ रखी हुई कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और कैमरे की तरफ देख रहा था। उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे जैसी अगली तस्वीर खोली तो उसमें दोबारा वही बच्चा सीधा खड़ा हुआ था और वो कैमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन इस बार वो काफी मुस्कुराहट भरी तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा शरारत में मुस्कुरा रहा हो। जफर का दिल खौफ के मारे तेज तेज धड़कने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। उसने जल्दी जल्दी वो सारी तस्वीरें डिलीट की और एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट किया। मोबाइल रीस्टार्ट होने के बाद उसने अपने दोस्त दानिश को कॉल की और उसे कहा, दानिश, क्या तुम कोई तस्वीर एडिट करके मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? दानिश ने हंसते हुए कहा, पागल हो गया क्या? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जफर ने कहा, यार मेरी गैलरी में एक बच्चे की तस्वीर आ रही है और वो मेरे बेडरूम में खड़ा हुआ है। दानिश ने कहा, भाई शायद तूने हॉरर मूवी ज्यादा देख ली होंगी। लेकिन उस वक्त जफर ने इस बात को वहीं खत्म कर दिया। फिर जब वो रात को सोने के लिए अपने बेड पे लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर करवट बदलने के बाद उसने सोने की काफी कोशिश की। रात के 1 बजे के करीब जफर ने कमरे की लाइट बंद की, फोन चार्ज पे लगाया और सो गया। आंख लगते ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एक तस्वीर का रिव्यू था। उसने फौरन अपना फोन उठाया और वो तस्वीर देखी। जब उसने वो तस्वीर खोली तो वो काफी हैरत और खौफजदा हो चुका था। उस तस्वीर में वो खुद सो रहा था और उसके पीछे वही बच्चा खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो उसके काफी करीब था, जिसकी वजह से उस बच्चे की मुस्कुराहट साफ जाहिर हो रही थी और उस बच्चे की मुस्कुराहट काफी खौफनाक सी थी, ऐसे जैसे वो उसको मारना चाहता है। जफर फौरन अपने बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट ऑन की। उस वक्त उसने कमरे का हर एक कोना चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा और विंडो दोनों लॉक थे। अगली सुबह जफर ने दानिश को सब बताया और दानिश उस वक्त काफी सीरियस होकर उसकी ये बात सुन रहा था। दानिश ने उससे कहा, भाई इस फ्लैट में कोई वाकयात वगैरह तो नहीं है? क्या तुमने किसी से पूछा है? हो सकता है यहाँ कोई हादसा हुआ हो। जफर ने सोचा ये बेकार बात है, लेकिन दिल ही दिल में उसकी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग में रहने वाले पुराने कुछ लोगों से पूछेगा। उसके नीचे वाले फ्लोर पे एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र कम से कम 60 साल थी। जफर ने उनसे नॉर्मल तरीके से पूछा, आंटी मेरे फ्लैट में पहले कौन रहता था? वो औरत काफी देर तक उसको देखती रही और फिर कहा,
बेटा, तुम्हारे फ्लैट में एक औरत और उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा रहता था। वो बच्चा एक दिन खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वहीं दम तोड़ गया, और उसकी माँ इस सदमे से पागल हो गई थी। लेकिन उसके मौत के कुछ दिनों के बाद उस औरत ने भी खुदकुशी कर ली थी। जफर ने पूछा, उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? आंटी ने कहा, लगभग 7-8 साल का था, और उस वक्त उसकी वालदा ने उसके लिए एक नया सफेद कुर्ता सिया था। उसने वही पहना हुआ था। जफर को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि ये वही बच्चा था जो उसे उस तस्वीर में नजर आता था। आंटी की ये बात सुनने के बाद जफर रात को अपने कमरे में बैठा फोन पकड़ के यही सोच रहा था कि शायद ये सब एक वाकया है। लेकिन जब उसने फोन की गैलरी खोली तो दोबारा वही बच्चा उसे अपने पीछे खड़ी हुई कुछ तस्वीरों में नजर आने लगा था। लेकिन अब वो बच्चा तस्वीर के किसी कोने में नहीं था, बल्कि बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों ने एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई हो। अभी जफर तस्वीरें चेंज ही कर रहा था कि अचानक उसे अपनी वो तस्वीर नजर आई जिसमें वो सो रहा था। तभी जफर को याद आया कि जिस वक्त ये तस्वीर आई थी उस वक्त कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन इस तस्वीर में कमरे की लाइट ऑन है। उसने जल्दी से वो तस्वीर डिलीट की, लेकिन अगले दिन फिर कुछ 5 नई तस्वीरें आई थी। हर एक तस्वीर में वो बच्चा उसके करीब आता जा रहा था। एक रात जफर आयतल कुर्सी पढ़ के सोया और उसे सपने में वही बच्चा नजर आया, और वो उसके बेड पर बैठा हुआ था। जफर ने देखा कि वो बेड पे बैठ के उसका फोन यूज कर रहा है। कुछ देर के बाद वो बच्चा कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था। वो जफर से कह रहा था, मैं अकेला हूं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और जफर सपने में भी खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। लेकिन वो बच्चा उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ काफी ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बर्फ ने उसको छुआ हो। अगली सुबह जब जफर उठा तो उसके हाथ पे अजीब से उंगलियों के निशान बने हुए थे, लेकिन वो निशान ऐसे थे जैसे हल्के काले हों। अगली सुबह उसने जब दानिश को ये सारा वाकया बताया तो दानिश ने उससे कहा, भाई एक पुराना डिजिटल कैमरा लो और उससे अपने कमरे की तस्वीर बनाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे फोन में कोई वायरस हो जिसकी वजह से तुम्हारे को ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। किसी दूसरे कैमरे से तस्वीर खींच कर देखो, शायद तुम्हें उसमें ऐसा कुछ नजर ना आए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुराने कैमरों में अक्सर ऐसी चीजें कैद हो जाती हैं। जफर ने उसकी इस बात पे काफी देर सोचा। फिर उसने मार्केट से एक पुराना कैमरा खरीदा और अपने कमरे की 8-10 तस्वीरें खींची। सारी तस्वीरें नॉर्मल थीं, लेकिन आखिरी तस्वीर में कुछ अजीब सा था। जब उसने गौर किया तो उस तस्वीर में वही बच्चा उसके पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उस बच्चे का हाथ जफर के कंधे पे था। वो तस्वीर देखने के बाद जफर के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। उसने वो कैमरा रखा, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आई और वो अगले 3 रातों तक जाग के उसी तस्वीर के बारे में सोचता रहा कि जो भी तस्वीर उसने देखी, जिस तस्वीर में वो बच्चा था, उसमें सेम टाइम था, 3:17। उस वक्त कुछ होता है। उसने दोबारा रात को 3:15 पर कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचना शुरू की, लेकिन हर बार कैमरा ब्लर हो जाता था। फिर एक रात उसने वीडियो रिकॉर्डिंग सेट की और उस कमरे में लगा दी, लेकिन रात को 3:17 पर वीडियो में एक अजीब सी मूवमेंट महसूस हो रही थी, और उसने देखा कि उस कैमरे के सामने एक बच्चा चलता हुआ आया। और उसने जब उस कैमरे की तरफ देखा तो अचानक वो बच्चा हवा में गायब हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे कोई धूल या कोई मिट्टी हवा में घुल रही हो। जफर समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, या तो ये कोई जिन है या तो ये उसी बच्चे की रूह है। उस रात जफर ने सोचा कि आज वो कमरे की लाइट ऑन रखेगा और अपना फोन और कैमरा दोनों बंद कर देगा। रात को 2:50 पे कमरे का टेम्परेचर काफी चेंज हो गया। अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी और रात को 3 बजे कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी।
और कुछ देर के बाद कमरे की लाइटें बंद हो गईं। जैसी कमरे की लाइटें बंद हुई, उसे अचानक उसी बच्चे के शोर करने की और हंसने की आवाजें आ रही थी। और आखिर में उस बच्चे ने कहा, अब खेल खत्म, अब तुम मेरे साथ चलोगे। जफर ने पलट के देखा, बच्चा बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ था। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल काली थीं, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह दानिश ने कॉल की, लेकिन जफर ने उसकी कॉल नहीं उठाई। फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक था और कई बार उस दरवाजे को लोगों ने खोलने की कोशिश की। बिलाखिर पुलिस आई और दरवाजा तोड़कर अंदर गई। उन्होंने देखा कि जफर बेड पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, जैसे वो किसी चीज को घूर रहा हो। फोन उसके बेड के पास ही था। गैलरी में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, जिसपे जफर उस बच्चे के साथ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था, और तस्वीर का टाइम 3:17 का था। जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं जाने अनजाने में। सोशल मीडिया इन चीजों से भरा पड़ा है। कई बार लोग अपनी वीडियोस ऐसे कमरे में बनाते हैं जहां ऐसी चीजों की मौजूदगी होती है। अगर हम उन वीडियो को गौर करें तो उनके बैकग्राउंड पे कोई अजीब सी मूवमेंट होती है, जैसे कभी कमरे का दरवाजा खुल के खुद ब खुद बंद हो जाना, या कभी कमरे में टेबल पे रखी हुई चीज खुद ब खुद हिल जाती थी। कई लोग इन चीजों को ढूंढने के बहुत शौकीन होते हैं, जो इनकी तलाश में निकल तो जाते हैं, लेकिन उनका सफर जिंदगी भर खत्म नहीं होता। वो अपने घर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें जो उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का अजाब बन जाती हैं। अक्सर हमारे आसपास के माहौल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है, या ये सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहानियां बनाई जा रही हैं। लेकिन दर हकीकतन जो इस दौर से गुजरता है या इस वक्त से गुजरता है, उससे बेहतर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इन हालात की क्या कैफियत होती है। कई बार जब घर में बहुत से कजन या दोस्त इकट्ठा होते हैं, तो जाने अनजाने में वो कुछ ऐसे मजाक करते हैं कि जैसे इन चीजों को अपने पास बुलाना या इनको छेड़ना। लेकिन वो उन लोगों में से किसी एक की दुश्मन बन जाती है। जब वो उन सबको बताता है तो लोग उस पर हंसते हैं कि अब वो रात गुजर चुकी है, अब उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उस रात का असर किसी एक की जिंदगी पर हमेशा के लिए छप जाता है। हम जब भी अगर कोई घर लेने जाएं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक बार उस जगह पर रहकर अपना दिल मुतमईन करें कुछ देर में, क्योंकि जिस जगह पर ये कुव्वतें होती हैं, वो कुछ ही लम्हों में आपको अपने होने का एहसास दिलाना शुरू कर देती हैं। अगर आपके घर का माहौल काफी गर्म है और बाहर सर्दी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज वहां ऐसी मौजूद है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी रहें, अपना ख्याल रखा करें। हम इन चीजों को देख नहीं सकते, मगर ये हमें देख सकती हैं, ये हमें सुन सकती हैं। हम कभी जाने अनजाने में इनका मजाक उड़ाएं और इन्हें बुरा लग जाता है। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे हमेशा अपने अफ़ज़ोमान में रखे और इन चीज़ों से हमेशा बचा के रखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।